हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे EBITDA से लेके नेट प्रॉफिट तक कौन कौन सी चीजें हैं जिसका एक्सपेंस माइनस होता है रेवेन्यू में से, और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ माइनस होती है वो हम देखेंगे। कैसे EBITDA, पिबिटा, पेट और बाद में नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, कौन कौन सा एक्सपेंस माइनस होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस सब का जो नाम होता है वही इनका फुल फॉर्म वहां से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप EBITDA का देखिए तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो इसका जो नाम होता है उसका वैसे 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 चीजें इसकी रहती है। अब जैसे कि हम EBITDA को देखें तो EBITDA में क्या क्या माइनस हो सकता है। तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती है, सैलरीज वगैरह होती है, रेंट होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, मार्केटिंग होता है, ये सब माइनस होने के बाद EBITDA निकलता है। फिर पिबिटा आता है, उसमें डेप्रिसिएशन बाद होता है, बाद में इंटरेस्ट आता है, बाद में टैक्स आता है, अंत लास्ट में जाकर नेट प्रॉफिट निकलता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप समझिए, ये केबीसी लिमिटेड का एग्जांपल है। इसका रेवेन्यू समझो 100 रुपीज है। तो उसमें से हम मटेरियल का 20 रुपीज माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट का 20 रुपीज माइनस कर दें, मार्केटिंग का 20 रुपीज माइनस कर दे, तो इसका EBITDA निकलेगा 40 रुपया। अब उसमें से हम डेप्रिसिएशन 10 रुपया माइनस कर दे तो उसका पिबिटा निकलेगा 30 रुपया। उसमें से हम 10 रुपया इंटरेस्ट माइनस कर दे तो उसका पेट निकलेगा 20 रुपीज। और उसमें से हम 10 रुपया इंटरेस्ट माइनस कर दे तो उसका नेट प्रॉफिट निकलेगा 10 रुपीज। ऐसे जाकर एक कंपनी का EBITDA, पिबिटा, पेट और नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए कि किसी कंपनी का EBITDA कितना है। अगर किसी कंपनी का काफी सारी कंपनी का EBITDA प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है मटेरियल फिक्स कॉस्ट ये सब माइनस करने के बाद, लेकिन नेट प्रॉफिट इतना नहीं होता। क्योंकि उस या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि पेट इतना नहीं होता, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही इतना चुका देती है कि वो फिर पेट तक माइनस में आ जाती है, पेट प्रॉफिट तक। क्योंकि किसी कंपनी का लोन ज्यादा होता है तो उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है। तो हमें ये सब चीजें देखनी काफी जरूरी है। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर अमर राजा का दे सकते हैं। उसका रेवेन्यू है 11,000 करोड़ का। तो इसका बिट्टा प्रॉफिट निकलता है 1700 करोड़ का। मतलब इसमें से रॉ मटेरियल, फिक्स कॉस्ट, सैलरी, रेंट वगैरह सब माइनस हो जाता है। और पिबिट्टा इसका निकलता है 1200 करोड़ का, जिसमें इसका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। पेट इसका निकलता है 1250 करोड़ का। मतलब इसका इतना इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऊपर इतना इंटरेस्ट माइनस नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर काफी कम लोन है, ऐसा हम इसका कह सकते हैं। और बाद में इसका इंटरेस्ट बात करके आप नेट प्रॉफिट इसका पॉजिटिव देख सकते हैं। जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 से 10% के आसपास आता हो वो कंपनी सही है। नॉर्मली आप ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी का 8 से 10% के आसपास प्रॉफिट होता हो तो वो सही कंपनी है, ऐसा आप कह सकते हैं। आप साइड में विप्रो का भी देख सकते हैं। उसका 92,000 करोड़ का टर्नओवर है। उसमें से उसका रॉ मटेरियल, फिक्स कॉस्ट, रेंट, सैलरी ये सब निकाल के इसका EBITDA निकलता है 19,000 करोड़ का। जिसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दे तो उसका प्रॉफिट निकलता है 15,900 करोड़ का। अब उसमें से हम इंटरेस्ट निकाल दे तो उसका 14,700 करोड़ का इसका पेट बचता है। तो इसके ऊपर भी इतना वो लोन नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसका नेट इनकम टैक्स बात करके 11,000 करोड़ का निकलता है। तो ये भी सही है, ये भी 8-10% से ऊपर ही रेवेन्यू पर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इसे हम EBITDA, पिबिटा और पेट को हम इस तरह से देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखना काफी जरूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम और भी ज्यादा वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।